तो जब उसने बताया, बोला राजा जी ये छोटे प्रश्न मेरे को क्या पूछते हो, मेरे छोटे बेटे को पूछो, वो उत्तर देगा। तो छोटा बेटा की तो और राजा ने मुख मोड़ा तो पूछा कि बेटा तुम बताओ उस भगवान को प्रकट करके इस बड़ी सभा में। उसने बोला राजा जी इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोला हाँ पूछिए, क्या प्रश्न चाहते हो? तो बोला कि आप सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, आपको राजा किसने बनाया? अब वो राजा चौंक गया। बोला क्यों, क्या बात हो गई? बोला बात हो गई, आप मुझे बताइए किसने बनाया आपको राजा? बोले मेरे से कोई भूल होगी। बोला अभी भूल बोल रहे हैं? बोला क्या बात? बोला आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ 3 घंटे से कड़कती धूप में खड़ा हूँ, मैं कभी आपके दरबार में आया क्या? बोलते नहीं आया। मैं कौन हूँ? बोलता मेहमान है मेरा। बोला कि मैं मेहमान हूँ तो 3 घंटे से कड़कती धूप में खड़ा हूँ, राजा ने मुझे आसन नहीं दिया, राजा ने मुझे जल नहीं पूछा, राजा ने मुझे भोजन नहीं पूछा। जो राजा अतिथि सत्कार नहीं जानता उसे हक नहीं है राजा की कुछ पर जाने। राजा परेशान हो गया, यानी मेरे से भूल होगी, बताओ क्या खाओगे, क्या पियोगे? बोला दूध पीऊंगा। तुरंत दूध का लोटा लाया, मैं समझता हूँ थोड़ी देर हो रही है, तो लोटा लाया और लोटे में क्या करता है वो उंगली डालता। बोलो प्रश्न कीजिए राजा जी कि भगवान को प्रकट करके दिखाइए। उसने लोटे में उंगली डाली तो घुमाने लगा। 1 घंटा हो गया, सारी दुनिया देख रही है, परेशान है। 1 घंटे तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजा बोलता मूर्ख, मैंने तुझे प्रश्न का उत्तर मांगा है और तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। बोला राजा जी मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही लोटे में से निकलेगा तो प्रश्न दिखेगा। अरे क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा? बोला राजा जी मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूँ, अगर दूध में घी मिल गया तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा बोलता मूर्ख, दूध में घी ऐसे मिलता है? बोला राजा जी कैसे मिलता है? बोले दूध को पहले गर्म करना पड़ता है, फिर दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, और दही को छोलना पड़ता है, और छोलने के बाद मक्खन मिलता है, और मक्खन के बाद उसको गर्म करना पड़ता है, और फिर जाके घी मिलता है। राजा जी दूध में घी है कि नहीं? बोलता है। राजा जी लोटा ले लो, दूध में घी मिला कर दो मुझे। अगर इस इतनी युक्ति से दूध का घी बनता है, संसार में परमात्मा प्रकट है, लेकिन युक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। आप युक्ति नहीं जानते हैं तो मुझे बताइए, अगर आप दूध में से घी निकाल नहीं सकते तो संसार में परमात्मा दिखाने की बात क्यों करते हो? अगर आप दूध में घी, यकीन है दूध में घी है लेकिन दिखा नहीं सकता कोई, इसी तरह यकीन है संसार में ईश्वर है लेकिन उसको कोई प्रकट करके दिखा नहीं सकता। और अगर आप उसकी युक्ति जानेंगे, स्टेप चढ़ेंगे तो आप ईश्वर तक पहुंचेंगे। ईश्वर अनुभव करने वाली चीज है, इसलिए करिए योग, रहिए निरोग। आपसे सबसे विनती है कि मेरी क्लास लगती है, जो लोग योग करना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते हम, सब लोगों को मुफ्त में हम निरोग करेंगे। आप लोगों को धन्यवाद। हमारा स्टॉल लगा था यहाँ, जिसने दवाई दी बहुत अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।